आज की थीम पे सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं। तो रिलायंस से ही शुरू करना चाहेंगे, आज रिलायंस भी ट्रेंड पे है। तो अभी प्रदीप जी की राय हो गई है, यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। अरुण सर, आपकी राय रिलायंस पर, खासतौर से एजीएम के बाद जियो के आईपीओ को जो है अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, दो बातें चल रही है। तो डीमर्जर की बात थी, डीमर्जर की बात एजीएम में नहीं निकल के आई, थोड़ा वो मार्केट सेंटीमेंट को खराब हो रही है। आईपीओ की बात जरूर आई है, पर डीमर्जर का कोई जिक्र नहीं था, जिस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा रिलायंस पे प्रेशर आया। चाहे वो कल की सेशन की बात करें, आज की बात करें, पर एक लेवल हमने निकाला है, क्विक वेरियंस काफी ज्यादा है। तो 1320 1330 एक अच्छा बाइंग जोन है विपुल जी रिलायंस में। फिलहाल तो चार्ट वीक है, तो अभी तक तो कोई बाइंग के सिग्नल आए नहीं है, पर काफी लोग नीचे में बाई करना चाहते हैं, तो 1320 1330 के आसपास कर सकते हैं। ये लेवल विपुल जी जो ओवरऑल रैली आई थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नीचे में 1100 से ऊपर में 1500 का, उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल 1320 के आसपास है। तो 1320 1330 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे मिलता है तो स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। ठीक, अगली कंपनी जो ट्रेंड में है, इसको अलग अलग थीम में भी हम चूंकि पावर पे बात करेंगे तो उसको अलग थीम में भी बात करेंगे, लेकिन जरा सीजी पावर ले आइए। सीजी पावर आज ज़बरदस्त ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस पर खबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन सर बीते 2 दिन में प्रदीप जी जरा देखिए जरा क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, तब भी मोमेंटम में था, अभी भी मोमेंटम में है, 700 का लेवल क्रॉस कर गया है। बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो 9-10% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। इन लेवल्स पे फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश, पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है अभी वो कहाँ एग्जिट करें? सीजी पावर पे आज बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है फ्रेश बाई को लेकर के। बिल्कुल जी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि करेंट जोन से एक्चुअली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत ही हैंडसम बेस बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल बैक रैली और भी पॉसिबल है। 780 785 तक तो नॉन स्टॉप रैली होने वाला है। जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है 675 के आसपास, क्योंकि व्यू अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हो, वॉलेटिलिटी भी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो 675 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। मुझे लगता है कि 690 685 इससे 790 785 इससे पहले तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं। एक बार 790 तक जाने का हाई पोटेंशियल है, वहां पे जाने के बाद थोड़ा बहुत रुक सकता है स्टॉक। फिर से एक बार हम रिव्यू करेंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह होगा। अभी आज भी मोमेंटम में है, 724 के आसपास का हाई लगाया है, 714 चल रहा है। मुझे लगता है कि कमिंग मैक्सिमम 15 to 20 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक्स आपको एक बार 780 790 इजीली पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह। और फ्रेश बाई के लिए सर? फ्रेश बाई अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिए। कभी भी अगर आपको 695 से लेके 705 के आसपास मिलता है तो आप करेंट उस बाई ऑन डिप करके जा सकते हो। फिलहाल करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अगर थोड़ा बहुत जितना भी नीचे मिले, कॉस्टिंग थोड़ा कम होता है, तो क्योंकि एक बीच में मैं गैप देख पा रहा हूँ, गैप फिल करने में भी जा सकता है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। व्यू नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए तो पॉजिटिव ही है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर भी हम लोगों ने लगातार बात की है, और वो निकल कर के आया है अपोलो माइक्रो। क्या कॉल थी ये, वाह क्या धुआंधार रैली रही है। जरा अरुण सर आप बताइए, और प्रदीप जी चूँकि आपकी कॉल थी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, यहाँ सारे टारगेट तो हिट हो ही गए थे पहले, लेकिन अरुण सर आपकी राय जानना चाहेंगे अभी अपोलो माइक्रो में क्या करना चाहिए? 4% से ज़्यादा की तेजी। बिल्कुल जी, एक्सेलेंट चार्ट है। एक डिस्क्लेमर है, कॉल इसमें दी नहीं है कभी तो, पर चार्ट काफी मजबूत बना हुआ है। अब पिछली बार हमारी डिस्कशन हुई तो हमने ये कहा था 240 245 ये इसका सपोर्ट अब बन चुका है, और वो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। 180 200 के आसपास का ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट लगातार सस्टेन कर रहा है। 273 स्टॉक आ चुका है, तो इसका जिन्होंने भी नीचे बाई किया है और जिन्होंने रिसेंटली भी बाई किया है, तो 245 250 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। मोमेंटम पॉजिटिव है और बाकी टेक्निकली काफी साउंड नजर आ रहा है। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, लगभग 100 रुपए की मोमेंटम आ चुकी है, तो 100 का मतलब ऑलमोस्ट 30% के आसपास की 30-35% की रैली आ चुकी है स्टॉक में। तो थोड़ा अपने पोजिशंस को हल्का रखें, या फिर अगर हल्का भी नहीं करते तो स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। 250 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक, प्रदीप सर छोटी टिप्पणी आपकी भी।
सर मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए। और लास्ट टाइम हमने एक स्टॉक को लेकर डिस्कशन किया था आपके शो में, जी। 230 टू 4220 से, उसके बाद स्टॉक में सर ब्लॉक डील हो गया। उसके बाद स्टॉक तो 150 रुपया चल गया। तो उसके बाद से ना मैंने सोचा ऐसा कोई भी चार्ट हो ना, हम प्रॉफिट बुक इजीली नहीं करेंगे। अभी सीन यहाँ पे क्या है, देखिए आप ही के शो में आज से 2 हफ्ता पहले फ्राइडे वाला शो में हमने 216 से डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो 216 से स्टार्ट किया, पहला टारगेट था मेरा इंटरडे में, वो तो अचीव हो गया। और इंटरडे में ही हमने बताया था कि मेरा 250 के आसपास, बाद में हमने टारगेट को रिव्यू करके 285 के आसपास टारगेट हमने दिया था। तो ऑलमोस्ट देखिए 273 के आसपास अभी चल रहा है, 275 का आज भी हाई है। मुझे लगता है कि जैसे कि अरुण सर ने भी बताया, मेरा भी सेम व्यू है, 240 से लेके 250 के आसपास ना एक सपोर्ट बन चुका है। तो अगर किसी ने पोजीशन बिल्ड किया 220 235 225 के आसपास, आपके लिए स्टॉप लॉस है सीधा सीधा 240 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर आपका रिसेंट बाइंग है तो मुझे लगता है कि 240 स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से स्टॉक ऊपर आया है इमीडिएट लेवल पे, तो यहाँ से ऊपर आना मुश्किल लग रहा है मुझे। और टारगेट निकल के आ रहा है विपुल जी, मैं प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं करना चाहता, टारगेट थोड़ा लंबा है। मुझे लगता है कि इसमें सर 315 320 इजीली पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन ऐसा एग्रेसिव आप पोजीशन मत कीजिए कि बाई चांस अगर यहाँ से 8 to 10% किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो व्यू रखिए, इन्वेस्टमेंट व्यू रखिए 3 से 4 महीना। मुझे लगता है कि इजीली 320 तो कमिंग सुन है। और जैसे ही ये 300 क्रॉस हो जाएगा, ये जो 240 का स्टॉप लॉस है ये ट्रेल होके मुझे लगता है कि 275 के आसपास आपको कर देना चाहिए। तो ऐसे ट्रेलिंग करते जाइए तो मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ट्रेल करना। और अगली कंपनी सर जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आज हैं भी, ट्रेंड में भी है, और वो चल रहा है ओला। ओला में लगातार जो है मोमेंटम बना हुआ है, और ये लगातार खबरों में भी तो है ही है, लोगों के दिमाग में भी चल रहा है। आप दोनों की टिप्पणी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं सर, खरीदना है, बेचना है, टारगेट क्या है, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। तो ओला पे पहली टिप्पणी अरुण जी की। अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी ओला को लेकर के? अभी 58 के आसपास आ गया है, 47 48 से जो चलना शुरू हुआ सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है, आज भी 6-7% ऊपर है। अभी ओला में क्या करना चाहिए? विपुल जी, पहले तो एक चीज है, मोमेंटम काफी अच्छा रहा है और एक दो प्लेटफॉर्म पे हमने इसको एक शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन के तौर पर रिकमेंड किया है, और वो हमने एग्जिट भी कर लिया क्योंकि मोमेंटम काफी तेजी का था। पर एक चीज शेयर की है सभी के साथ विपुल जी, 51 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो 51 का ब्रेकआउट का सभी वेट कर रहे थे, अब 51 तो काफी दूर हो चुका है, एक्सेलेंट ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल क्लियर चार्ट पे है। फंडामेंटली क्या डेवलपमेंट होती है, क्या कुछ न्यूज फ्लो आता है, वो डिफरेंट थिंग है, पर टेक्निकली ब्रेकआउट आ चुका है और 51 के ऊपर ब्रेकआउट होके वीकली सस्टेन कर रहा है और आज भी मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पहली तो चीज, जिन्होंने शायद नीचे बाइंग किया या जिन्होंने ऊपर की भी बाइंग है, उनका स्टॉप लॉस 51 के आसपास होना चाहिए। मोमेंटम एक्सेलेंट है और नेक्स्ट टारगेट जो चार्ट पे निकल के आ रहे हैं 62 के आसपास के है। अगेन विपुल जी, अभी कोई कॉल ओपन नहीं है, इसलिए कोई खरीदारी की सलाह स्टॉक में तो है नहीं, पर 51 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सभी को मेंटेन करना चाहिए, सभी के नजरों में है स्टॉक, और हाईली ट्रेडिंग अभी स्टॉक में हो रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस का जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस टारगेट जो बताए गए हैं उसका ध्यान रखिए। इस पर जो है प्रदीप सर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि ये भी एक ऐसा काउंटर है, हर तरह के सवाल यहाँ पर लगातार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर किस क्वेरी ज़्यादा है, रिटेलर्स का रुझान ज़्यादा है, तो हर तरह के व्यूज़ रहें। आपकी राय कुछ अलग है या सेम है? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जैसे कि लास्ट 2-3 हफ्ते से ही मैं आपको बता रहा था कि 55 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए था, 1 से 2 हफ्ता। देखिए 1 हफ्ता तो क्लोजिंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं तो पॉजिटिव ही हूँ इसमें। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें एक बेस बन रहा है, और ऑलरेडी बेस बन चुका है, बहुत ही अच्छा शानदार रैली इसमें आया है, 43-45 के आसपास एक बेस बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए विपुल जी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आपका जो पोजीशन है उसको कैरी करके जा सकते हो। 51.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 68-70 तक। तो अगर 55 के ऊपर बने रहता है स्टॉक्स तो फिर पॉजिटिव है। 51.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 68-70 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। और हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया
कि मैं लास्ट 7 से 8 महीने से नेगेटिव ही था। और क्योंकि हमने देखा उस टाइम पे 80 से लेके लगातार स्टॉक आधा हो गया था, 50% नीचे आ गया था। 40 से लेके 45 के आसपास से अच्छा खासा बेस बना है। 55 के लिए मैं वेट कर रहा था, 55 के ऊपर एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग मिला है। और अगर इस सप्ताह भी एक बार 55 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा मेरे लिए बेस और बॉटम। तो 68-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 51 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह फ्रेश है। बाई कर सकते हैं? फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, लेकिन ठीक। मेक श्योर बोला ऐसा स्टॉक है, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, बहुत ऊपर से बहुत तेजी से ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। तो मेक श्योर क्वांटिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम तो सर बोल के चले जाएंगे जी। हाँ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लोग आके हेवी क्वांटिटी के साथ, और स्पेशली मैंने देखा, मैं जहाँ पे बोलता हूँ हेवी क्वांटिटी के साथ आज आके इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ भी 2-1% नीचे अप डाउन हो गया, बाद में सर वो आके बोलेंगे सर इतना ऊपर क्यों है, इतना नीचे क्यों है। तो फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 68-70 का। ऑब्वियसली यू कैन बाय, फ्रेश बाय भी करके आप जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर क्वांटिटी आपके रिस्क के हिसाब से ही होना चाहिए। जी ठीक। बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। और इस बीच 1750 से ज़्यादा, करीब करीब 1800 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और अरुण सर ऐसे टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं उन्हें सर, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ रही है और आप जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा आपको धन्यवाद करने का, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया था कि आपको जाना है। तो कोई डिस्क्लोजर सर? विपुल जी, आज कुछ पूजा है, वरना आज आपका शो नहीं छोड़ता था, क्योंकि नहीं। मंडे है, और मंडे यूजुअली विपुल जी एवरी मंडे में घर पे कुछ नहीं, बिल्कुल या सर, मंदिर में बिल्कुल। कह सकते हैं कुछ पूजा रहती है, तो उसी चक्कर में। बाकी विपुल जी सेकेंडली एक और स्टॉक मैं देना चाहूंगा हाँ, डिफेंस स्पेस से ही, बिल्कुल। प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अंबर ऑलरेडी दिया है, वो स्टॉक विपुल जी चल चुका है ऑलमोस्ट 70-80 रुपए वहां से। ये एक टैक्टिकल पिक रहेगा विपुल जी। टेक्निकली हमने वीकली कल बैठ के निकाला था। डीसीएक्स इंडिया, डीसीएक्स सिस्टम जो इसका कोड है, 263 के आसपास चल रहा है विपुल जी। एक कॉन्ट्रा बेट है, ये स्टॉक अभी चला नहीं है, बस स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। जो भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 255 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और 282 का ऊपर में टारगेट रहेगा। तो डीसीएक्स सिस्टम्स या डीसीएक्स इंडिया जो इसका कोड है, इसको आप बाई करके चल सकते हैं। तो विपुल जी 2 कॉल शेयर किए, एक मिनट, स्टॉप लॉस क्या दिया सर इसका? 255 का स्टॉप लॉस है, 255 का स्टॉप लॉस, 282 का टारगेट है ना सर? 282 का। 282 का। अच्छा, उससे पहले आपको थैंक यू करने से पहले जरा एक बार जरा फिर से दिखा दीजिए हमको, जो सर की तरफ से जो कॉल दी गई थी, डीसेक्स सिस्टम देखिए 282, 255 का स्टॉप लॉस। लेकिन ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर अभी अंबर के अंदर आया, ये देखिए 7491, क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और बहुत टाइमली ये कॉल दी गई। तो सर अब कहाँ प्रॉफिट बुक करें सर? 7600 है ना, 7600। चलिए ठीक है, अभी 7500 के आसपास तो आ गया, 7650, 7680 दो टारगेट दिए गए हैं। काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कॉल पे नज़र रखिए। एक कॉल अपनी राह पे चल चुकी है 7650 की तरफ, और दूसरी कॉल अभी दी गई है डीसीएक्स, वो भी दिखा दीजिए। 282 का टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस, 263 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, मीडियम टर्म के, शॉर्ट टर्म के, हर तरह के नज़रिए यहाँ मिलेंगे। और इस बीच हमारे साथ जो दर्शकों की संख्या है वो करीब करीब 1900 हो चुकी है। तो 1887, तो 2000 के नंबर को क्रॉस करवाइए। और सर आप पूजा करने जा रहे हैं, तब तक आप पूजा में हम लोगों का भी ध्यान रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। विपुल जी नंबर हमने आधे घंटे पहले ही दिया था, वो कॉल सेम आपके साथ शेयर किया है। डीसीएक्स इंडिया हम देने वाले हैं, तो आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, वो दे भी सकते हैं। बाकी विपुल जी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग स्टॉक्स ही है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। बाकी विपुल जी एक छोटा और एक थोड़ा मेरा एक व्यू रहेगा। जो भी 2 कॉल दिए विपुल जी थर्सडे तक के लिए है, 3 दिन के लिए। तो चाहे टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए या प्रॉफिट आए, थर्सडे को आपको निकलना है। तो 2 से 3 दिन के लिए दोनों में ट्रेड करके चल सकते। 2 से 3 दिन के लिए नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे आपको मन करे वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन 2-3 दिन का ही नज़रिया रखिए, उसके बाद होल्ड करने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। डीसीएक्स भी चल चुका। वाह सर, वाह सर, ये जो मतलब पूजा के पहले इतना प्रसाद मिल रहा है आपको, पूजा के बाद क्या करेंगे? 266 अब जो है आता हुआ, 282 का टारगेट है। तो ये है मतलब ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर डीसीएक्स में बनता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए अपनी थीम पर वापस आते हैं। तो ये जो है शानदार 2 कॉल आपको मिल गई है,
और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एक और मोमेंटम वाले शेयरों पे भी बात करेंगे। और सर एक काउंटर सर संवर्धना मदरसन, जरा आपकी राय जानना चाहेंगे, जिस पर कि हम लगातार जो है आज ट्रेंड में शामिल है और हमने छोटे शेयरों में कई बार बातचीत की है इस पर। अभी क्या कर दिखाई दे रहा है सर यहाँ पर संवर्धना में 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए सर? मुझे एक वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है, इनफैक्ट ब्रेक नहीं हुआ 84-85 के अराउंड, सो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही। सेकेंड थिंग, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम सपोर्ट के बात बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 90.50 90 रुपीज के आसपास है। सो अभी 94 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कंसिडरेशन पैटर्न में ही है, अभी भी थोड़ा कंसिडरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और फंडामेंटली अच्छा ही है, फंडामेंटली कुछ तो प्रॉब्लम नहीं दिखता। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, और नीट पैट भी पोस्ट किया ऑलमोस्ट 3600 करोड़ के आसपास। सो शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ। लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, और अगर एक बार 110 के आसपास जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो है फेस किया है स्टॉक ने, 110 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें फिर से ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। बट अभी फिलहाल 90 के स्टॉप लॉस के साथ अब बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है सर, इस पे रखिए नज़र। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां ये भी है कि प्रदीप जी की तरफ से आज कोई कॉल नहीं आ रही है। आएगी सर, जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक और काउंटर जिस पर कि आज हम मोमेंटम बनता देख रहे हैं, ये भी सर ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है, एथर एनर्जी। एथर एनर्जी पे ज़रा देखिए क्या कर सकते हैं। अभी जो है हम देख रहे हैं कि 3-4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पे कोई यहाँ पर खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या, और जिनके पास है उनको क्या स्टॉप लॉस टारगेट दे रहे हैं सर आप? देखिए, जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 415 आईपीओ हाई के ऊपर लगातार काउंटर चल रहा है, बिल्कुल होल्ड करके जाइए। बहुत शानदार पैटर्न है, अभी भी उतना सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं आया। जिस तरीके से हायर हाई बन रहा है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट बिल्ड किया है 410 से लेके 415 के आसपास। आप एक बार 410 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक बार अगर 485 490 का जो जोन है उसको क्रॉस करता है, देन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 430 के आसपास कर दीजिए। तो ऐसे स्टॉक में ऑलवेज ट्रेल करके चलिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा विपुल जी। ठीक है सर। सर लेकिन एक दो काउंटर और जरा जो ट्रेंड में भी रहे, और अभी जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि मोमेंटम और ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये बताइए कि काफ़ी दिनों से ट्रेंड में रहा पिटाई के बाद, अब बीएससी कैसा लग रहा है? बीएससी में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जान आती हुई दिखाई दे रही है। आज 2200 का लेवल, मतलब 0.4%, 21 जो है 76 का लेवल है, और 2200 का लेवल करीब हाई लगाया है 2198 का। अभी इन लेवल्स पे कुछ हो सकता है क्या सर? देखिए सर, बीएसई और एंजल वन और जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड काउंटर्स है, लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से इतना नीचे आया कि लगातार लोगों का एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था कि इतना नीचे आ भी सकता है। जिस तरीके से आज यहाँ पे एक बार 0.4% के आसपास रिकवरी आया है, लगता है अगर 1 से 2 दिन और थोड़ा होल्ड कर पाता है तो बेस बिल्डिंग भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अभी हम इसमें बता नहीं सकते कि सर ये बेस हो चुका है, क्योंकि लगातार 5 से 6 दिन से नीचे आ रहा था। उसके बाद आज पहली दिन है जो यहाँ पे एक रिकवरी जो है आ रहा है चार्ट में। लेकिन वैल्यूएशन विपुल जी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के होराइजन पे आपको बाय ऑन डीप करके जाना चाहिए, और करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ऐसा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। चलिए ठीक है। चूँकि बात आपने एक साथ 2-3 नाम लिए, तो मैं भी एक नाम लेता हूँ। CDSL और NSDL दोनों पे सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। उसके बाद अगली कंपनी पे आएंगे और फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। तो अभी पहले ज़रा CDSL पे आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। क्या जो लगातार यहाँ पर भी दबाव रहा, तो आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है, या अभी आप वेट करेंगे 1-2 दिन की रिकवरी का, उसके बाद कुछ टिप्पणी करेंगे? विपुल जी देखिए, इन्वेस्टिंग तो ऑलवेज वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप एज ए इन्वेस्टर सोच रहे हो तो उस टाइम पे आप बेस या बॉटम बनने के लिए वेट नहीं करते हो। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि करेंट जोन अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ही है। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, उस टाइम पे 2 से 4 दिन हायर हाई क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है।
तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। इफ यू आर ए मोमेंटम ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, देन आपके लिए 2 से 3 दिन लगातार क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 1467 के आसपास चल रहा है। आई डोंट थिंक कुछ भी सिचुएशन में ये 1400 या 1380 के नीचे जाना चाहिए। अब देखिए, अभी तो एक रिकवरी यहाँ पे मोड पे ही है, तो अगर 1 से 2 दिन होल्ड कर पाता है 1450 को, मुझे लगता है कि 1500 के ऊपर भी बहुत जल्दी तेजी से आने का हाई पॉसिबिलिटीज बन रहा है। इस काउंटर पे होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। एनएसडीएल विपुल जी मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट, अभी रिसेंटली हम देखा जाए तो 1200 के आसपास, तो 1200 के आसपास उससे नीचे गया नहीं। हमने एक स्टॉप लॉस बताया था 1140, 1140 के आसपास एक स्टॉप लॉस बताया था। तो अभी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके 1200 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए अगर किसी के पास है। अब फ्रेश पोजीशन अगर बनाते हो तो मेक श्योर, क्योंकि इतना स्टॉक भागा है तो अभी थोड़ा जो है टाइम करेक्शन से यहाँ पे पॉसिबल है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन आपका व्यू अगर 12 से 15 महीना है, तभी यहाँ पे जो है करंट जोन से एक बार बाई करके जाइए। अगेन दोनों कॉन्सेप्ट है, अगर इन्वेस्टर हो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत पेशेंट टेस्ट कराने वाला है। तो दोनों स्टॉक ही करंट जोन से विपुल जी मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों स्टॉक्स अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। चलिए ठीक है, इस पर बात हो गई सर। एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स, हालांकि सर बुरी तरह पिटाई हुई पहले इसकी भी, और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अभी क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। लगातार जो है कंपनी ने कहा कि हमारा जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे भविष्य में, उसके बाद से प्रेशर शुरू हुआ था। लेकिन खबर आज यहाँ पर आई है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने एक एमओयू किया है और ग्रीनफील्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, नई फैसिलिटी जो है तैयार करने की कंपनी की योजना है, जिसमें कि करीब 1000 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करेगी। अभी सर जिस तरीके से बीते कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम बनता हुआ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में दिखाई दिया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, मुझे याद है उस दिन हम डिस्कशन कर ही रहे थे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेके, और मैंने ऐसे कमेंट भी किया था आपको। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट, आईएक्स का चार्ट, सो कहीं ना कहीं सिमिलर मुझे लग रहा था। इनफैक्ट ऑन एंड ओनली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है जो अपने जो लो लगाया था रिसेंटली, ऑलमोस्ट 470 के अराउंड, जितना मुझे याद आ रहा है, वहां से अच्छे से एक बार बाउंस बैक किया, 500 के ऊपर सस्टेन किया। और रिसेंटली हमने कॉल भी दिया था, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। आप ही के शो में कॉल था, टारगेट भी अचीव हुआ। बाद में फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, क्योंकि मार्केट खराब था, सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखे। सो अकॉर्डिंग दैट जिस तरीके से न्यूज़ भी आया है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और फंडामेंटल डेटा भी देखा जाए ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज़ आया था, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी हो गया, तो स्टॉक अभी बेस कंफर्म नहीं हुआ, तो 500 के ऊपर बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे तो विपुल जी ये पॉसिबल नहीं है कि रिकवरी होना। अगर एक बार प्राइस जो रिसेंट टॉप है 585 590 को एक बार क्रॉस करके होल्ड कर पाता है 590 को, देन इसमें इजीली एक बार हम ऐसा मान के जा सकते हैं कि रिसेंटली जो 750 760 से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, वो जो है फिर से जो है वो प्राइस आने का पॉसिबिलिटीज बन भी सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस जोन से बाई करना थोड़ा बहुत विपुल जी मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा, जल्दबाजी हो जाएगा। तो एक बार वेट करने के लिए ही मैं बोलूंगा। स्विंग ट्रेडर्स के लिए, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए वो अलग बात है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 580 570 को क्रॉस करके होल्ड कर पाता है, फिर एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेश बाई करना बहुत रिस्की हो सकता है, और जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी इस काउंटर पे है, मुझे लगता है कि जो रिसेंटली लो था ऑलमोस्ट 585 के आसपास, 580 के 485 के आसपास, सॉरी 580 नहीं, 485 480 के अराउंड, तो मुझे लगता है कि वहां पे आप एक बार स्टॉप लॉस को मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एवरेज ना करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली जितना तेजी से नीचे आया है स्टॉक, अभी एवरेज करना सही नहीं होगा। ठीक है सर, चलते चलते एक इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक पीटीसी इंडिया पे बहुत देर से सवाल मिताली बर्मन जी कर रही हैं, करें इस पर व्यू दे दीजिए। 2200 की बाइंग है, क्या मैं एवरेज कर लूँ? प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं सर। पीटीसी इंडिया पे भी क्या करें, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 26 रुपये का लॉस हो रहा है इनको, 200 की बाइंग है इनकी। देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी एक कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से ही, और अभी 174 के आसपास चल रहा है। आप चाहो तो थोड़ा स्टॉप लॉस को आप शॉर्ट टर्म के लिए 165 के आसपास मेंटेन कीजिए। 170 से 165 एक रेंज है,
इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी अभी इसमें मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर स्टॉक एक बार 190 को फिर से टच करता है और होल्ड कर पाता है तो फिर से आपको एक बार जो है स्टॉक में मोमेंटम आते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी तो कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 165 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा।